जिले के आसीन क्षेत्र में स्थित भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पे आज केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत करोड़ों रुपए की विकास कार्य का केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन कर भूमि पूजन किया। वहीं जन्मस्थली पर चल रहे यज्ञ में भी आहुति दी। भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव 16 फरवरी को 1112 मनाया जाएगा। भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव की एक दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम देवनारायण जन्मस्थली पहुंचे, जहां देवनारायण के दर्शन कर विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान मेघवाल ने भजन का वाचन भी किया व प्रधानमंत्री का संदेश सुनाने के बाद केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। मैं इसको पूरा पढ़ रहा हूँ। मुझे प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ये पूरा पढ़ना। ऊपर है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते जो है हमारे धर्म का प्रतीक है। और आज हम भूमि पूजन कर रहे थे तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने नई संसद भवन बनी तो वहां चेन्नई से सेंगोल लाए थे। तो आज जब भूमि पूजन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सेंगोल यहाँ आ गया। संस्कृति मंत्रालय ने सारा जिम्मा उठाया था। संस्कृति मंत्रालय इसको कैसे हाथ में ले गए, क्योंकि चुनाव का टाइम था। लोगों ने कहा साहब ये तो पॉलिटिकल नहीं हो जाएगा क्या। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा संस्कृति मंत्रालय ऐसे कई काम करता है और एक काम ये भी किया जा सकता है। तो हमारे सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी और सब हम मिले और फिर ये जो बजट इन्होंने दिया था पुजारी जी ने वो सब सैंक्शन किया। फिर प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी आने के बाद ऐसा नहीं है आकर के जो ये जवाहर सिंह जी मैडम कह रहे थे वो तो कहा ही था कि मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल स्पीच देने नहीं आया, मैं भगवान देव नारायण जी को धोख लगाने आया हूँ, क्योंकि मैं देव नारायण भगवान का भगत हूँ। ये कहा था उन्होंने। देखिए, जो हमारे तीर्थ स्थान है भारतवर्ष में और आध्यात्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जो भारत में हमारे तीर्थ स्थान है और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और विरासत भी है, ऐसे स्थानों का विकास करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट से अप्रूव करवाई एक योजना जिसका नाम है प्रसाद। और प्रसाद योजना के माध्यम से हम उन स्थानों का विकास करते हैं। उसमें रोड भी बनाते हैं, उसमें कोई ठहरने का स्थान भी बनाते हैं, उसमें कोई होटल या रेस्टोरेंट वो भी बनाते हैं। कोई उस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट होती है तो उस हैंडीक्राफ्ट का भी विकास करते हैं। अगर हैंडलूम होता है तो उसका भी विकास करते हैं। आर्टिजन कुछ काम करते हैं उस क्षेत्र में तो उसका भी विकास करते हैं। उनको हम मार्केट उपलब्ध कराते हैं। तो और उसके अलावा अगर आपको लगता है यहाँ इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके जो लगता है कि उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ाने हैं, तो जो तीर्थयात्री आते हैं, अब जैसे कोई तीर्थयात्री आए उसने कहा साहब मेरे को तो यहाँ वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। किसी ने कहा कि टावर नहीं लग रहा है तो वो भी लगेगा। ये डीपीआर के पार्ट है हमारे। तो कुछ तो हैं हमारे, यूँ समझ लीजिए कि सॉफ्ट हार्डवेयर जिनको पता नहीं लग रहा है। जैसे अभी टावर है, ये पता नहीं लग रहा है, यहाँ कई जगह नहीं, रात में गया कई जगह नहीं, तो ये हम टावर भी बनाएंगे उसमें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर है, उनको हम ठीक करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, लेकिन आज संदेश बड़ा मार्मिक था। भगवान के प्रति जो लोगों में आस्था है और बढ़े और पूरे देश में अमन चैन खुशहाली रहे देव भक्तों में। देवनारायण भगवान जी का काम भी बहुत बड़ा था। ये कोई साधारण काम था क्या? 10 लाख तक गायें रख लेना, पराक्रमी और वीरता का पूरा लोहा सबको मनवा लेना, सामाजिक समरसता का भी जोरदार संदेश दे जाना, प्रैक्टिकल करके कि कोई भी समाज का हो पुजारी हो सकता है मेरे मंदिर में। और आयुर्वेद जो नीम, जिसको उन्होंने कहा कि नीम को नारायण मान लो और इसकी पत्तियों से भी इलाज संभव है। तो ये पर्यावरण की रक्षा संरक्षण जो आज मानवता की जरूरत है, जिसको 1112वें वर्ष पहले देवनारायण भगवान जी ने यहाँ अवतार लेकर के
और ये बातें कही, तो ये कितना महत्वपूर्ण स्थान भी है। और ये मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में संसार को इनकी आवश्यकता हो। किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आप चाहें तो हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बता सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे 3 मंत्री, अर्जुन मुंडा जी जो कृषि मंत्री हैं, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी, और गृह राज्य मंत्री हमारे राय साहब, ये सब लगे हुए हैं इस वार्ता में। तो वार्ता सफल होगी ऐसा मैं मानता हूँ।